हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल CBG के मंत्रा में। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो टैक्स से रिलेटेड है। चंद, परमार और गोरखों के टैक्सों से रिलेटेड आज हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने सारे टैक्स करों को कवर करने की कोशिश की है। ये टैक्स प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पे पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो प्रश्नों का सीक्वेंस है आगे पीछे हो रखा है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, खैनी कपालनी कर का संबंध था। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेगार से, ऑप्शन बी युद्ध से, ऑप्शन सी सिपाही से, ऑप्शन डी प्रजा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेगार से। यह प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि खैनी कपालनी कर का संबंध किससे था? बेगार से। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रखिया कर लिया जाता था। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन में, ऑप्शन नंबर बी दीपावली में, ऑप्शन नंबर सी दशहरा में, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन में। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गोरखा शासक बम शाह ने कुसही कर लगाया था। ठीक है, तो कुसही कर किस पर लगाया था इसने? ऑप्शन ए पहाड़ी पशुचारक पर, ऑप्शन बी ब्राह्मणों पर, ऑप्शन सी शिल्पकारों पर, ऑप्शन डी नौजवान पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों पर। बम शाह के द्वारा कुसही कर लगाया जाता है ब्राह्मणों पर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, जजिया कर ब्राह्मणों पर किस चंद शासक ने लगाया था? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी अजीत चंद, ऑप्शन सी दीपचंद, ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के द्वारा जजिया कर लगाया जाता है ब्राह्मणों पर। किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासकों ने मांगा टोल टैक्स कब लगाया था? तो उसके लिए ऑप्शन रखे गए, ऑप्शन ए पहाड़ी पशुचारकों पर, ऑप्शन बी उत्सवों पर, ऑप्शन सी शिल्पकर्मियों पर, ऑप्शन डी नौजवान पर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक नौजवान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक नौजवान पर, जो टोल टैक्स लगाया गया था प्रत्येक नौजवान पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भजनिया कर चंद शासन काल में था। इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं, ऑप्शन ए अफसरों के लिए, ऑप्शन बी सड़क मरम्मत के लिए, ऑप्शन सी शोका व्यापारियों पर, ऑप्शन डी नर्तक नर्तकियों के लिए। ठीक है, तो भजनिया, भजनिया से हमें निया पकड़ना है, निया से नर्तक नर्तकियों के लिए। ठीक है, जो भजनिया कर लिया जाता था नर्तक और नर्तकियों को ले लिया जाता था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गोरखा शासकों ने शून्य फागुन कल लगाया था। इसके लिए ऑप्शन है पहाड़ी पशुचारकों पर, ऑप्शन बी है उत्सव के खर्चे पर, ऑप्शन सी है राजकर्मियों पर, ऑप्शन डी है जमींदारों पर। तो इसका राइट
आंसर हो जाएगा उत्सव के खर्च पर। उत्सव के खर्च पर लिया जाता था शून्य फागुन। इसमें बलि के लिए बकरे भी लिए जाते थे। बलि के लिए बकरे और भैंसे लिए जाते थे। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, चंदों ने कनक कर किस पर लगाया था? ऑप्शन ए अफसरों के लिए, ऑप्शन बी सड़क मरम्मत के लिए, ऑप्शन सी शोका व्यापारियों के लिए, ऑप्शन डी शादियों पर। तो उसका राइट आंसर है जो कनक कर लगाया गया था शोका व्यापारियों पर लगाया गया था, स्वर्ण दूल के रूप में। किस रूप में लगाया गया था? स्वर्ण दूल के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखा शासकों ने मौकर किस पर लगाया था? कौन सा भाई? मौकर। इसके लिए ऑप्शन रखे गए, ऑप्शन ए पहाड़ी पशुचारक पर, ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी राजकर्मियों पर, ऑप्शन डी खस जमींदार पर। तो इसका राइट आंसर है मौकर। मौकर हर परिवार पर लगा हुआ कर था। यह 2 रुपये, प्रत्येक परिवार को 2 रुपये देना होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदों ने कनक कर किस पर लगाया था? तो कनक कर दोबारा आ गया शायद ये प्रश्न। जो कनक कर लगा था शोका व्यापारियों पर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, गोरखा शासकों ने पुंगड़ी कर लगाया था। पुंगड़ी, पुंगड़ी कहते हैं दोस्तों भूमि को। भूमि को पुंगड़ी कहते हैं। जो हमारे खेत होते हैं उनको पहाड़ों में पुंगड़ी कहा जाता है। तो ये क्या था? भूमि कर था। इसके लिए ऑप्शन ए पशुचारकों पर, ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी राजकर्मियों पर, ऑप्शन डी छिपाई गई संपत्ति पर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही नहीं पड़े हैं। तो ये जो पुंगड़ी कर था ये क्या था? भूमि कर था। इसका राइट आंसर होगा भूमि कर। पुंगड़ी भूमि कर था। चलिए आज का अगला प्रश्न करते हैं, चंदों ने सागा कर लिया था। तो सागा कर पूछा जा रहा है दोस्तों कि सागा कर लिया था। इसके लिए ऑप्शन भी रखे गए हैं, ऑप्शन ए अफसरों के लिए, ऑप्शन बी सड़क मरम्मत के लिए, ऑप्शन सी नदी झीलों पर, ऑप्शन डी शादियों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नदी झीलों पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नदी झीलों पर। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता था? जूलिया कहा जाता था। ठीक है, इस सागा को क्या कहते थे दोस्तों? जूलिया। ठीक है, जूलिया से याद रखना झूलों पर, और इसी सागा को जूलिया कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंदों ने सिरती कर किस पर लगाया था? इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं, अफसरों के लिए ऑप्शन ए अफसरों के लिए, ऑप्शन बी सड़क मरम्मत के लिए, ऑप्शन सी भोटियों पर, ऑप्शन डी शादी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सिरती कर लगाया गया था यह भोटिया व्यापारियों पर लगाया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने लगाया था। यह क्या था? नगद, केवल नगद कर था। ये पूछा गया था कि सिरती क्या था? केवल नगद कर। अगला प्रश्न है, गोरखा शासकों ने बहता कर किस पर लगाया था? इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं, ए भूमि पर, ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी गांव छोड़कर भागने पर, ऑप्शन चंदों ने हिलियानी अदुल। चंदों ने हिलियानी अदुल
किसके लिए लगाया था? इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए अफसरों के लिए, ऑप्शन बी सड़क मरम्मत के लिए, ऑप्शन सी लेखकों के लिए, ऑप्शन डी शादियों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क मरम्मत के लिए। धूल कहाँ उड़ती है दोस्तों? सड़क पर उड़ती है। तो हिलियानी अदुल कल लिया जाता था सड़क मरम्मत के लिए। अगला प्रश्न है, गोरखा शासकों ने रहता कर किस पर लगाया था? इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए भूमि पर, ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी गांव छोड़कर भागने पर, ऑप्शन डी शादी पर। भागने पर। अगला प्रश्न है, चंदों ने कुकरालो कर किसके लिए लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन भी रखे गए हैं। ऑप्शन ए अफसरों के लिए, ऑप्शन बी कुत्तों के लिए, ऑप्शन सी लेखकों के लिए, ऑप्शन डी शादियों पर। तो इसका राइट आंसर होगा कुत्तों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कुत्तों पर। बाज बहादुर चंद के द्वारा यह कर लगाया गया था कुत्तों पर। किसके द्वारा लगाया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परमार शासकों ने तिहाड़ कर किस पर लगाया था? इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए भूमि पर, ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी सीमा पर, ऑप्शन डी शादी पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भूमि पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमि पर। तिहाड़कर 1/3 लिया जाता था टिहरी रियासत में। तिहाड़कर भूमि पर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, चंदों ने कटक कर किसके लिए लगाया था? तो जो कटक कर था इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए सेना के लिए, ऑप्शन बी महाजन के लिए, ऑप्शन सी लेखकों के लिए, ऑप्शन डी शादियों पर। ठीक है, जो कटक कर था वो सेना के लिए। ठीक है, सेना का जो वेतन निकाला जाता था इसी कटक कर से निकाला जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखों ने टीका बेंट कर किस पर लगाया? इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए भूमि पर, ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी सीमा पर, ऑप्शन डी शादी विवाह पर। तो दोस्तों टीका बेंट के लिए याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा शादी विवाह। दोस्तों आप याद रखना कि शादी विवाह में ही क्या किया जाता है? टीका किया जाता है। तो शादी विवाह के अवसरों पर क्या लिया जाता था? टीका बेट लिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न, चंदों ने रदगली कर किस पर लगाया? ऑप्शन ए भूमि पर, ऑप्शन बी महाजन पर, ऑप्शन सी लेखकों पर, ऑप्शन डी शादियों पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेखकों पर। क्या? लेखकों पर। ठीक है, यह कर लेखकों को देना पड़ता था। रद्दगली कर कौन सा कर दोस्तों? रद्दगली। तो याद रखना है इसके लिए एक ट्रिक भी, SLR। ठीक है, आर से लेखक, एस से सावलीकर। सावलीकर भी दोस्तों लेखकों को देना पड़ता था। ठीक है, और आर से रद्दगली। आर से रद्दगली हो गया, एल से हो गया लेखक। ठीक है, और एस से सावली। सावली ये दोनों कर, सावली और रद्दगली कर लेखकों को देना होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखों ने शायर कर किस पर लगाया था? इसके लिए ऑप्शन रखे गए। ऑप्शन ए भूमि पर,
ऑप्शन बी हर परिवार पर, ऑप्शन सी सीमा पर, ऑप्शन डी शादियों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमा पर। ठीक है, जो साइकिल लगाया गया था सीमा पर। तो इसको याद रखना। आपने कल्पना करनी दोस्तों कि सीमा नाम की एक लड़की है, वह क्या करती है, अच्छे शायरी करती है। ठीक है, सीमा नाम की जो लड़की है वो शायरी अच्छी करती है। तो सीमा कर क्या था, सीमा पर लगाया जाता था शायर कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंदों ने बाजार कर किस पर लगाया था। इसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए भूमि पर, ऑप्शन बी महाजन पर, ऑप्शन सी सीमा पर, ऑप्शन डी शादियों पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाजन पर। यहाँ से हमें क्या पकड़ना है, बाजदार। बाजदार से पकड़ बनाना है हमें मालदार। मालदार कौन होते हैं दोस्तों, महाजन। महाजन क्या होते हैं, जिनके पास पैसा है उन्हें महाजन कहा जाता है। ये महाजन क्या होते हैं, मालदार। तो बाजार कर किस पर लगाया जाता था, महाजन पर। और इसमें बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन ए की भूमिकर बताया था मैंने अभी आपको। उंगड़ी क्या था, भूमिकर। सीमा बताया दोस्तों कि सीमा क्या करती है, अच्छी शायरी। अच्छी शायरी। तो शायर कर क्या था, सीमाओं पर लगता था। शादियों पर भी दोस्तों मैंने आपको ऊपर बता दिया, शादियों पर कौन सा कर लगता था, टीका। शादियों पर क्या होता है, टीका होता है, टीका भेंट। चलिए चलिए दोस्तों, सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हों दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।